माँ की हांडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम माँ की हांडी में बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ी। और कढ़ी पकौड़ी बनाने के लिए हमने ली है 1 किलो दही, आधा किलो बेसन। और अब हम अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। और प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमने ली है 4 प्याज, लहसुन और अदरक। अगर आप चाहें तो अदरक ऑप्शनल है, अदरक को आप हटा भी सकते हैं। और अब हम सबसे पहले दही जो हमारे पास थी उसे मिक्सर में ब्लेंड करेंगे ताकि एक स्मूथ टेक्सचर आए विदाउट किसी लम्प्स के। तो चलिए अब हमने दही डाल ली है और इसी में हम डालेंगे लहसुन और थोड़ी हल्दी और नमक और थोड़ी लाल मिर्च भी, फिर गरम मसाला और फिर धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब अगले स्टेप पर आते हैं। अगले स्टेप में हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसे एक बड़े पतीले में निकाल लेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है हमने पतीले में निकाल लिया है। अब इसमें बेसन की प्यूरी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने लिया है 3 कटोरी पानी, उसमें हम डालेंगे अब बेसन। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए बेसन की प्यूरी जो हमने बनाई थी वो भी हमने मिक्स करके इसमें डाल दी है। अब हम सेम मिक्सिंग ग्लास से उतना ही पानी लेंगे, 2 जग। तो चलिए पानी ऐड करके अब हम इसे साइड रखते हैं। अब पकौड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो पकौड़ी बनाने के लिए हमने प्याज छील ली है और लहसुन अब हम काट रहे हैं। लहसुन वैसे तड़के में यूज होगा, यह बात का ध्यान रखें। फिलहाल हमने प्याज और लहसुन दोनों काट दिए और तड़के के लिए हमने सूखी लाल मिर्च भी रखी है जो कि हम आगे जाके यूज करेंगे। और हरी मिर्ची भी हमने पकोड़े के लिए ली है। तो अब पकोड़े के लिए हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम प्याज डालेंगे। और अब हम इसमें मिर्ची भी काटेंगे। तो चलिए फटाफट मिर्ची काटते हैं। और अब हमने सारी मिर्ची लगभग काट दी है और इसमें अब हम बचा हुआ बेसन ऐड कर देंगे। तो देखिए अब हमने इसमें बचा हुआ बेसन ऐड कर दिया है और अब आगे के स्टेप्स पर चलते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी। और अब इसे मिक्स करेंगे। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले इसको नॉर्मली प्याज के साथ ऐसे मिक्स कर लें, पानी हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। और अब देखिए हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। सिर्फ पानी उतना ऐड करें जितना कि ज़रूरी हो, जिससे पकोड़े आराम से बन जाए। हमें इसकी प्यूरी नहीं बनानी है, हमें इसके पकोड़े बनाने हैं। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं पानी एज पर रिक्वायरमेंट। तो फटाफट इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं जल्दी से। और अब देखिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया और ये लगभग पकोड़े बनाने के लिए रेडी हो चुका है। एंड अब ये पूरा रेडी है पकोड़े बनाने के लिए। तो तड़के के लिए अब हमने ले लिया है सूखी लाल मिर्च, मेथी, जीरा, लाल मिर्ची, गरम मसाला, लहसुन और धनिया के बीज। तो चलिए अब हम अपनी गैस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर हम अब दूसरा पतीला रखेंगे और उसमें हम डालते हैं तेल। देखिए जितना आपको दिखाया गया है तेल उतना ही डालें। और अब हमने इसमें डाला है जीरा
अब इसके गर्म होते ही हम इसमें अपनी जो हमने प्यूरी बनाई थी वो प्यूरी ऐड कर देंगे। और अब देखिए हमने प्रॉपर तरीके से अपनी प्यूरी इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसे काफ़ी लंबे समय तक के ऐसे ही गैस पर चलाते चलाते गर्म करेंगे। और देखिए अब काफ़ी देर बाद हमारी कढ़ी अपने असली टेक्सचर ले रही है। तो फिलहाल हम पकौड़ी बनाने के लिए इस पतीले को दूसरी गैस पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल आप पकौड़े बनाने की विधि देखें। और अब हमने इसमें एक छोटी कढ़ाई रख ली है जिसमें हम अब तेल डालेंगे। और हमने जो पहले बैटर बनाया था पकौड़ी बनाने के लिए, उससे पकौड़ियाँ उस तेल में डाल देंगे। तो चलिए फटाफट इस काम को करते हैं। और देखिए आपको सारे बैटर की इसी तरह से पकौड़ियाँ बनानी है। देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही हैं देखने में ही पकौड़ी खुद, लेकिन हम इसे कढ़ी के अंदर बाद में डालेंगे। तो चलिए फटाफट हम अपनी सारी पकौड़ियाँ तैयार करते हैं। जैसे कि हमने ये एक बैच तैयार करा छोटा सा। तो इसी तरीके से हमने अपनी सारी पकौड़ियाँ बना ली हैं और अब हम अपनी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो ये लास्ट पकौड़ियाँ भी निकाल लेते हैं। और अब हम तड़के की तैयारी करेंगे क्योंकि कढ़ी में तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमने डाली है लाल मिर्च सबसे पहले, और अब हमने इसमें डाली है मेथी। मेथी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लहसुन जो हमने पहले काट के रखा हुआ है। लहसुन डालने के बाद जब हम धनिया के बीज डालें तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि हम उसको अपने हाथों से स्मैश करके डालें, जिससे कि धनिया के बीज एकदम अलग अलग हो जाए और वो अपना टेस्ट उसमें छोड़ सके बहुत आराम से। तो लगभग हमारा तड़का तैयार हो चुका है और अब हम इसे अपनी कढ़ी में ऐड करेंगे। और एक बोनस फैक्ट ये भी है कि जब हम तड़के को अपनी गैस से नीचे उतारेंगे तो हम उसमें कश्मीरी लाल मिर्च या फिर देगी लाल मिर्च डालेंगे। देगी लाल मिर्च डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट स्टेप बच रहा है हमारी पकौड़ियाँ इसमें डालने का। तो हम इसमें अपनी पकौड़ियाँ डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर खुला पकाएंगे और अब हम इसे कवर कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद हम इसे अनकवर करते हैं। अब देखते हैं हमारी कढ़ी कैसे बनकर तैयार हो रही है। और लगभग ये बन चुकी है। एक लास्ट उबाल आने देते हैं और लास्ट उबाल के बाद हमारी कढ़ी तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो आपका आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।